अफ़गानी चिकन कोफ्ता रेसिपी जो कि बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपने एक बार इस रेसिपी को बना लिया तो यकीन करें आप बार-बार बनाएँगे और फ़रमाइश आएगी कि आप इसको दोबारा से बनाएँ हमारे लिए। या फिर आपने घर में बनाने हो कोफ्ते तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। ग्रेवी वाला चिकन मलाई कोफ्ता रेसिपी जो कि बनाना बहुत ही आसान है। आप इसकी ग्रेवी चेक करें और इतने सॉफ्ट और मज़े के जूसी बने थे कि आप पूछें ना। तो आपके मुँह में भी पानी तो ज़रूर आ ही रहा होगा। तो चलें इसको बनाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हम खा लेते हैं जी सर में पेन वग़ैरह तो अक्सर होता ही रहता है। तो टैबलेट खा लेते हैं उसके बाद करते हैं जी हम काम स्टार्ट। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है। बोनलेस चिकन को मैंने डाल दिया है और इसके ऊपर मैंने तकरीबन 3 से 4 अदद हरी मिर्च, अदरक के पीसीस हैं और 2 से 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज हैं जो कि मैंने कट करके इसमें ऐड कर दिए थे। उसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया ऐड किया है, ठीक है जी। हरा धनिया थोड़ा-सा ऐड करने के बाद हमने क्योंकि ग्रीन मलाई कोफ्ता बनाना है तो इसलिए ये चीज़ें ऐड करना ज़रूरी है। एक मैंने इसमें ब्रेड के पीस ऐड किया है जो कि इसको बाइंड करेगा और कोफ्ता जो है वो टूटेगा नहीं। सबसे मेन पॉइंट कि कोफ्ता सॉफ्ट और नरम आएगा। यहाँ पे अच्छे तरीके से इसका कीमा बना लेना है हमने। कीमा बनाने के बाद हमने इसको निकाल लेना है और बाकी के जो चंद मसाला जात जो घर में ही अवेलेबल होते हैं जिसमें गरम मसाला है, वाइट पेपर है, साथ में ज़ीरा है कुटा हुआ, धनिया पाउडर है, चिली फ्लेक्स है, नमक हस्बे ज़रूरत। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल का ऐड किया है। ऑयल को हाथों को भी लगा लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो सके और हाथों को ना चिपके कीमा। यहाँ पे मैंने ऐड किया है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसके हमने बना लेने हैं कोफ्ते, ठीक है जी। आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, छोटे या बड़े। तो यहाँ पे मैंने दरमियाने साइज़ के बनाए हैं और कुछ मैंने इस तरीके से कबाब बना लिए हैं। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आप मेरी रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही मज़े की बनेगी जो कि मैंने कबाब इसकी इस तरीके से बनाए हैं। यहाँ पे कोफ्ते हमारे रेडी हैं। अब हमने थोड़ा-सा ऑयल लेना है और इसको हमने कर लेना है शैलो फ्राई, ठीक है जी। और जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते तो हमने इनको कुक होने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएँगे तो हमने वन बाय वन करके इनको निकाल लेना है। आप उनकी लुक चेक करें, खुशबू इतनी मज़े की आ रही है जबकि हमने सिंपल मसाला जात ऐड किए हैं। चलें जी कोफ्ते निकाल लेते हैं। अगर आप इस टाइम नहीं बनाना चाहते तो आप इनको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। जब भी गेस्ट वग़ैरह आ जाएँ तो आप इनको जल्दी से निकाल लें और कोफ्ते बना लें। यहाँ पे ग्रेवी रेडी करने के लिए मैंने 4 अदद हरी मिर्च ली है, अदरक लिया है, लहसुन लिया है, प्याज 3 से 4 अदद लिए हैं और इसमें मैंने बादाम 6 से 7 अदद डाले हैं, 2 से 3 अदद मेरे पास काजू थे वो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। अगर आपके पास हैं ये चीज़ें अवेलेबल ज़्यादा हैं तो आप थोड़ा-सा मिकदार इनकी ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ही सारी चीज़ें सौते हो जाएँ तो हमने इनको निकाल लेना है और ठंडा करके हमने एक ग्राइंडर में डाल देना है। उसके ऊपर हमने थोड़ा-सा दही या फिर थोड़ा-सा पानी डाल के हरा धनिया आपने काफ़ी सारा डालना है जो कि मुझसे मिस हो गया आपको दिखाना, तो आपने हरा धनिया लाज़मी ऐड करना है, ठीक है जी। इसको हमने पेस्ट की शक्ल दे देनी है, अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद देन हमने क्या करना है, आपने कोई भी बर्तन ले लेना है। मैं यहाँ पे मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें खाना बहुत ही मज़े का बनता है। यहाँ पे ऑयल जो बच गया था वो भी मैंने इसके अंदर हांडी के अंदर ऐड कर दिया है। अब हमने क्या करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। ग्रेवी जो है ना जान है कोफ्ते की। ग्रेवी अच्छी ना बने तो कोफ्ते बिल्कुल भी मज़े के नहीं बनते। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके थोड़ा-सा साबुत गरम मसाला ऐड किया है और साथ में मैंने इसके ऊपर पेस्ट जो कि ग्रीन कलर का बनाया था वो ऐड कर देना है, ठीक है जी। ये पेस्ट हमने ऐड कर देना है और साथ में इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करना है ताकि मसाला जो है वो हांडी के साथ ना लगे। यहाँ पे मिक्स करने के बाद हमने थोड़े से स्पाइसेस ऐड करने हैं जिसमें कुटा हुआ ज़ीरा है, धनिया पाउडर है और साथ में ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर हाफ़ हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें ऐड की है क्योंकि इसमें हरी मिर्च का भी ऐड है तो आपने कम क्वांटिटी में मिर्चें वगैरह ऐड करनी है। यहाँ पे मैंने नमक ऐड किया है हस्बे ज़रूरत और इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। जैसे ही बॉयल हो और इसका ऑयल आपको नज़र आने लग जाए क्योंकि प्याज का पकना बहुत ज़रूरी होता है नहीं तो कच्चेपन की स्मेल आती है
प्याज की। तो इसलिए इस ग्रेवी को बनाते वक़्त प्याज को अच्छे तरीके से आपने कुक करना है। उसके बाद आपने 4 से 5 टेबलस्पून इसमें दही के ऐड करने हैं। दही ऐड करने के बाद आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और कोफ्ते इसके ऊपर ऐड कर देने हैं। जब तक आपकी ग्रेवी अच्छे तरीके से कुक नहीं होगी, तब तक आपने कोफ्ते ऐड नहीं करने। ग्रेवी की शक्ल ही बता देगी आपको कि ग्रेवी रेडी है। उसके बाद आपने कोफ्ते ऐड करके तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम के ऊपर रखना है। देन हमने इसके ऊपर क्रीम ऐड कर देनी है, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। ज़्यादा क्रीम को कुक नहीं करना, बस मिक्स करना है और आपके मज़ेदार अफ़गानी चिकन कोफ्ता रेडी हो जाएँगे। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, माशाल्लाह से आप लुक चेक करें, बनाएँगे और वाह-वाह तो ज़रूर होगी। बिल्कुल सिंपल इंग्रीडिएंट्स के साथ बनाए हैं, कोई ज़्यादा मसाला जात ऐड नहीं किए, लेकिन फिर भी बहुत ही लाजवाब बने। आपने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, होपफुली आप इस रेसिपी को पसंद करेंगे। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और आप इसकी सॉफ्टनेस चेक करें, बहुत ही लाजवाब बने। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।